जस्टिस बी आर गवई ने मनु स्मृति की जगह भीम स्मृति का जय घोष कर दिया है। जस्टिस बी आर गवई ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और मनुवादियों की लंका लग गई है, मनुवादियों की जलकर राख हो गई है। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ गई है, दिल को गदगद कर देने वाली खबर सामने आ गई है। जस्टिस बी आर गवई ने मनुवादियों के मुंह पर करारा तमाचा लगा दिया है। इसीलिए आप सभी लोग जस्टिस बी आर गवई के लिए दो चार शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम सभी लोगों को मालूम है कि इन मनुवादियों ने हमेशा इतिहास को चुराने का काम किया है और अब मनुवादी संविधान को ये मान रहे हैं कि जब भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा ही नहीं। अरे मनुवादियों एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा लो, मैं फिर कह रहा हूं, अरे मनुवादियों एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, लेकिन कभी यह साबित नहीं कर पाओगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान नहीं लिखा है। दोस्तों खबर बड़ी है, हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। अक्सर हर एक मोबाइल पर जैसे ही सोशल मीडिया हम लोग खोलते हैं वहां पर कुछ ना कुछ खबर हमें ऐसी दिखाई दे ही जाती है जिसमें कहा जाता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा ही नहीं। यानी कि एक मनुवादी को, जो मनुवादी बाबा साहेब को चाय पिलाता था, जरा गौर से सुनिएगा, मेरी ये बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है लेकिन सच्चाई है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को चाय पिलाने वाला एक मनुवादी अब संविधान निर्माता बन रहा है, क्योंकि उसके वंशजों ने चाय पिलाने वाले को अब संविधान निर्माता बता रहे हैं, संविधान को लिखने वाला बता रहे हैं। अरे मनुवादियों, तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इतिहास को चोरी करना, इतिहास के साथ खिलवाड़ करना, दलितों पिछड़ों को नीचा दिखाना, यही तुम्हारी घटिया मानसिकता है जिस पर आज जब जनता जागरूक हो रही है तो तुम्हें नफरत हो रही है। अब जरा गौर से देखिएगा, जस्टिस बी आर गवई ने मनु स्मृति की जगह भीम स्मृति का ऐलान कर दिया है। अरे मनुवादियों, तुम्हें जो करना है करो, कुछ नहीं कर पाओगे। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, संविधान को कहते हैं भीम स्मृति। कान खोलकर ये मनुवादी सुन लें। जो मनुवादी कह रहे हैं कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब नहीं बल्कि किसी और को बता रहे हैं, वो लोग जरा ध्यान से सुने। जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि संविधान को कहते हैं भीम स्मृति। जैसे मनुवाद की मनु स्मृति है ना, वैसे ही हम सभी को यह मानना चाहिए, इस पर विश्वास करना चाहिए कि संविधान को भीम स्मृति कहा जाता है। यानी कि अगर तुम्हारी मनु स्मृति है तो हमारी भीम स्मृति है, जिस पर आंच नहीं आने देंगे। देखिए लिखा भी है, संविधान को कहते हैं भीम स्मृति। तीस्ता सीतलवाड़ के लिए आधी रात को खुलवाए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वार। जस्टिस बी आर गवई के सीजीआई बनने को लेकर बहुजन समाज बहुत ही ज्यादा खुश है और खुश होना ही चाहिए। हाशिए पर रहने वाला समाज, दबा कुचला समाज अगर आज आगे बढ़ रहा है तो मनुवादियों को बड़ी तकलीफ हो रही है। आज मनुवादी कह रहे हैं कि SC ST एक्ट को खत्म कर दिया जाए, आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। SC ST एक्ट कोई ये भीख में नहीं मिला है मनुवादियों, ध्यान से सुनिएगा। 3000 सालों तक शिक्षा पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ मनुवादियों का था और 100% था। लेकिन आज जब दलित पिछड़े समाज को थोड़ा सा आरक्षण मिल रहा है ताकि वो भी समाज में अपना रुतबा कायम कर सके, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, तो इन मनुवादियों को रास नहीं आ रहा है। इसलिए ये मनुवादी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए। अगर मनुवादियों को आरक्षण से दिक्कत है तो आरक्षण वो क्यों लेते हैं? हम सभी लोगों को मालूम है कि मनुवादी भी आरक्षण लेते हैं, तो मनुवादी आरक्षण क्यों लेते हैं? सबसे पहले मनुवादियों को अपना आरक्षण खत्म करना चाहिए, उसके बाद दलितों पिछड़ों के पीछे पड़ना चाहिए। कह रहे हैं SC ST एक्ट को खत्म कर देंगे। अरे वाह, मजाक चल रहा है। एक संगठन RSS जो 100 साल से हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है, वो संगठन कह रहा है कि हम भारत में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को खत्म करने के लिए, हटाने के लिए RSS तुला है और वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। हमें ऐसे हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है जिसमें धर्मनिरपेक्षता ना हो और समाजवाद ना हो, जिसमें धर्मनिरपेक्षता ना हो, जिसमें समाजवाद ना हो। ऐसे हमें हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए लिखा भी है खबर में साफ साफ, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था जैसे सोने का जहरीला महल है। बिल्कुल सही कहा है। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था जैसे सोने का जहरीला महल है। बुद्ध पूर्णिमा 2025 पर याद करें अन्ना दुरई के वो ऐतिहासिक शब्द, डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने को कहा था अनोखा निर्णय। जरा देखिए, यहां पर गौर से देखिए, अन्ना दुरई ने क्या कहा था कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था सोने का जहरीला महल है। और आज ऐसा ही हो रहा है। जातिवाद के अहंकार में, नशे में ऐसा लोग डूबे हैं कि अब वो एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हैं। मैं भी संविधान को कहता हूं भीम स्मृति। जरा देखिए, जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि मैं संविधान को भीम स्मृति कहता हूं। लिखा भी है, इस वर्ष अप्रैल में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित डॉक्टर बी आर अंबेडकर स्मारक व्याख्यान में बोलते हुए न्यायमूर्ति गवई ने अपने जीवन का मार्ग तय करने का श्रेय अंबेडकर को दिया था। उन्होंने कहा कि यहां केवल डॉक्टर बी आर अंबेडकर और भारत के संविधान की वजह से हूं। वे मानते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान की बदौलत भारत ने महत्वपूर्ण सामाजिक प्रगति की है। संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है और देश को मजबूत, स्थिर और एकजुट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर उन्होंने संविधान सभा के सदस्य
KM जेधे के भाषण का भी उद्धृत किया, जिन्होंने बताया था कि अनुसूचित जातियों के नेता के रूप में अंबेडकर की स्थिति के कारण संविधान को कभी कभी भीम स्मृति के रूप में संदर्भित किया जाता है। अब यहां पर देखिए जस्टिस BR गवई ने क्या कहा कि अगर आज मैं अदालत का जज बन पाया या फिर CJI बन पाया तो यह संविधान और बाबा साहेब की देन है। और आज कुछ मनुवादी कह रहे हैं कि संविधान को बाबा ने लिखा ही नहीं। उस मनुवादी को बता रहे हैं जो मनुवादी बाबा साहेब को चाय पिलाता था, जो बाबा साहेब के आगे पीछे घूमता था, उस मनुवादी को ये लोग संविधान निर्माता बता रहे हैं। अरे इतिहास चोरों, तुमने तो बहुत इतिहास बदले हैं, उसका भी हिसाब होगा। समस्त हिंदुओं के भगवान हैं, लेकिन मंदिरों पर तुम्हारा ही कब्जा है, तुम्हारा ही धंधा चल रहा है, पूरा देश देख रहा है। और आज जब तुम्हारी नैया डूब रही है तो तुम लोग क्या कर रहे हो कि दलितों पिछड़ों को निशाना बना रहे हो। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जस्टिस BR गवई ने भी अब तो कह दिया है कि संविधान को भीम स्मृति भी कहा जाता है। तो मनुवादियों जरा गौर से जस्टिस BR गवई का यह बयान याद रखना। जस्टिस BR गवई ने कहा कि संविधान को भीम स्मृति कहते हैं। अगर तुम मनुस्मृति की बात करोगे तो हम लोग बात करेंगे भीम स्मृति की। इसीलिए जस्टिस BR गवई के लिए कमेंट बॉक्स में 2-4 लाइन जरूर लिखिएगा।